Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. चलिए मावला क्लासेस में आज का वीडियो लेक्चर है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का अच्छा वीडियो देख रहे हैं। अच्छा वीडियो का मतलब है कि अगर आपको इनिशियल लेवल पे कॉन्जुगेट हाइपरबोला के सारे कॉन्सेप्ट देखने हैं और क्लियर कट देखने हैं और क्वेश्चंस भी देखने हैं तो हर एक क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इस वाले वीडियो में लास्ट तक जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की डेफिनेशंस क्या कहती है पहले उसको देखते हैं। तो देखो सबसे पहले रिमाइंड करें कि हमने हाइपरबोला में क्या देखा था कि हाइपरबोला का जो फिगर था वो इस तरीके से था और यहाँ पर उसकी फोकाई ली थी। फोकाई से जाने वाली जो हमारी रेखा थी उसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोल रहे थे। तो ध्यान समझना, अब ट्रांसवर्स एक्सिस का हमने बोला था काम क्या है। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या करती है कि आइडेंटिकली फिगर को दो पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है जैसा ऊपर है, मतलब ये वाला जो हाईलाइटेड पार्ट है वैसा ही नीचे है, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये ट्रांसवर्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर सेंटर जाने वाली जो रेखा है वो हमारी कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट है और ये हमारी फोकाई से पास होने वाली F1 F2 से पास होने वाली रेखा जो है वो ट्रांसवर्स है। अगर हम क्या करें कि इस तरीके का ज्योमेट्री लें तो अब हमारी फोकाई F1 और F2 यहां पर होगी। ठीक है, वर्टिकली कर लें तो अब इसको मिलाने वाली जो एक्सिस होगी वो भी क्या करेगी, दो पार्ट में आप आइडेंटिटी डिवाइड करेगी, मगर इसको आप कॉन्जुगेट ना बोल के, यहां पर इसको कॉन्जुगेट बोला जा रहा था, अब ये वर्टिकली एक्सिस को कॉन्जुगेट ना बोल के ट्रांसवर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स बोलेंगे। ठीक है, तो जिसको आप कॉन्जुगेट बोल रहे हैं वो ट्रांसवर्स बोलेंगे और सेंटर से परपेंडिकुलर जिसको अब हम बोल रहे थे ट्रांसवर्स, अब वो हो जाएगी कॉन्जुगेट एक्सिस। ये समझे। तो अब इसको बोल रहे हैं हाइपरबोला। इसको अगर बोल रहे हैं हाइपरबोला तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाले फिगर को बोलेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग इस वाले फिगर को बोलेंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला। मतलब इसका ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। तो ज्योमेट्री आपने समझी। अगर इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर -1। समझे कि नहीं? तो इसका ये हाइपरबोला है तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। तो डेफिनेशन में बोला गया था भाई कि ट्रांसवर्स और देखो कॉन्जुगेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएंगी, कॉन्जुगेट एंड ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट में हो जाएगी और कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स हो जाएगी, यही बोला गया। तो ऐसे हाइपरबोला को बोलेंगे क्या, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। आपको मुझे लग रहा है कि फिगर क्लियर होगा। बाकी सारे जो टर्म होंगे, सेंटर होगा, हमारा फोकाई होंगी, डायरेक्ट्रिक्स होंगी, वो बारी बारी से हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन में लिए हैं तो बने रहे आप, जो भी आपको जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना वो सब आएगा। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ द हाइपरबोला, तो हाइपरबोला अगर हमने सपोज दिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 का कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर -1। और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और 1, इस दोनों फॉर्म में हम लेते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन हमने क्या लिया है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज गिवन बाय। तो इस वाले फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान रखेंगे? क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को आपको लगाना है तो इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखना है। तो हमने देखो पहले इसेंट्रिसिटी पे पहले ध्यान देते हैं कि अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वो क्वेश्चन अभी लगाते हैं, अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1, इसको हाइपरबोला बोल रहे थे, हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला था कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और ई स्क्वायर -1। ठीक, इससे हम बार बार ड्राइव कर रहे हैं तो हमने इसको शॉर्टकट में चेंज किया था। हमने बोला था कि सबसे आसान क्या रहेगा कि अगर शॉर्टकट में इसको चेंज करते हैं तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ई बराबर या ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर इस वाले हाइपरबोला के लिए अपॉन में ए स्क्वायर आएगा। और इसको एक तरीके से और याद कर सकते हैं, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। देखिए ये बहुत काम का है, मतलब ये रियल में ऐसा काम का है। इस वाले फॉर्मूले से ज़्यादा हम इसको यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा आसान हमारा हो जाता है। अब देखो जैसे अगर इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला लें, मतलब हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला अगर ले लें तो यहाँ पर हम इक्वेशन लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और -1। तो अब इस वाली अगर इक्वेशन को हम चेंज करें तो यहाँ पर ई स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर आया था तो अब ध्यान रखें कि यहाँ बी स्क्वायर आएगा। यहाँ जितने भी फॉर्मूले होंगे वहाँ पर अपॉन में बी आएगा और यहाँ जितने भी फॉर्मूले तो यहाँ पे ए आता है। ये मतलब आप मेमोराइज करने का एक तरीका डेवलप कर सकते हैं
तो आगे देखेंगे सारे फॉर्मूले में अपॉन में बी ही आएगा, तो इससे हम याद करते हैं कि मतलब यहाँ अपॉन बी में कॉन्जुगेट हाइपरबोला में अपॉन बी है और हाइपरबोला में ए है। ठीक है, तो मतलब एक आम चल भाषा में मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं किताब में लिखा है, बट जैसे ऐसे कह सकते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर ये हाइपरबोला को अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करें तो 18 से इससे डिवाइड करें 3 को, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 6 हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 बराबर -1 हुआ। तो देखो अगर स्टैंडर्ड हाइपरबोला से हम अगर कंपेयर करेंगे तो ये स्क्वायर है और ये हमारा बी स्क्वायर है। अब इसेंट्रिसिटी में याद करनी थी, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने बोला था कॉन्जुगेट हाइपरबोला हमेशा बी नीचे आता है ना, तो देखो आसान हो जाएगा अब बी। अब इस वाले अगर फॉर्मूले को हम लगाते ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ई स्क्वायर -1, तो फिर हमें कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। तो है मतलब ये फॉर्मूला भी यूज होता है, बट डायरेक्ट अब ये फॉर्मूला यूज करें। तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू 6 है, ये ध्यान दें ए स्क्वायर हमारा 6 है और बी स्क्वायर 3 है। अभी हमने ए और बी को यूज नहीं किया है, ए बी को यूज करेंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पे कितना है देखो 6 + 3 अपॉन हमें बी यूज करना है। क्या यूज करना है? बी। तो बी हमारा √3 आएगा, बी हमारा पॉजिटिव आएगा, प्लस माइनस नहीं होगा, तो √3 आ जाएगा। तो देखो ऊपर आएगा 9 का √3 होता है, 3/√3। तो फाइनली हमारा इसेंट्रिसिटी √3 आएगी। तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे वो हमने सीखी कॉन्जुगेट हाइपरबोला में। तो आप फार्मूले, इस वाले फार्मूले को हाईलाइट कर सकते हैं, अपने बात नोट डाउन करें कि हमने दो चीज़ों को डिफरेंस सीखा कि अगर हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला लें तो यहाँ पर देखो इसकी इसेंट्रिसिटी आप याद कर सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 ई स्क्वायर -1 से होगा, और इसकी वाली इसेंट्रिसिटी जो होगी वो यहाँ पर होगी ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ई स्क्वायर -1। देखो हम जब भी कभी हम CH मतलब कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करते हैं तो हम इसको ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर हम बी स्क्वायर से ई स्क्वायर -1 को मल्टीप्लाई करते हैं, जो मैं याद रखता हूँ। तो इसको बी स्क्वायर को ई स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। और अगर एच हाइपरबोला की याद करते हैं तो हमें याद है कि ए स्क्वायर से ई स्क्वायर -1 को याद करते हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मतलब दिमाग में रख पाते हैं, तो आप रख सकते हैं। और बाकी हमने ये याद रखा है कि मतलब रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर भी होगा, और इसके लिए भी अगर इसेंट्रिसिटी ई डैश लें तो रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ होगा। बस क्या होगा कि हर फॉर्मूले में यहाँ पर ए डिवाइड होता है और यहाँ सभी फॉर्मूले में डिवाइड की बारी आती है तो बी की बारी आती है तो बी डिवाइड करता है, तो बार बार हमें मतलब कन्वर्ट करना नहीं पड़ता। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन लिए गए। अब देखो एक क्वेश्चन लिया है कि ई और ई डैश इसेंट्रिसिटीज ऑफ द हाइपरबोला। तो देखो हमारी हाइपरबोला एच की इसेंट्रिसिटी हमारी ई है और इट्स कॉन्जुगेट मतलब इसका ही कॉन्जुगेट है जो CH है, मतलब कॉन्जुगेट हाइपरबोला उसकी ई डैश है। तो देखो अब हम इसको अभी याद किया था, ई बराबर याद किया तो ई स्क्वायर ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमने बोला कि हाइपरबोला हमेशा ए की बारी आती नीचे, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ई डैश का स्क्वायर करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब भी ई डैश कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात आती है तो हम बी से डिवाइड करते हैं, तो स्क्वायर कर दिया है तो बी स्क्वायर होगा। अब इसको पलट देते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/e स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 1/e डैश स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप समझ रहे हैं कि एलसीएम ले लेंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी को अगर हम, अब आप समझ गए होंगे कि कैलकुलेशन कर लेंगे ना, तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। मगर कहने का मतलब ये है कि अगर किसी हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, इसकी इसेंट्रिसिटी अगर आपको √3 दी गई है तो इसके करस्पॉन्डिंग मतलब अगर ये हाइपरबोला है तो इसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो होगा वो आप समझ रहे हैं, उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और -1, इसकी इसेंट्रिसिटी ई डैश हमें निकालनी है। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्या करेंगे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो 1/e बराबर 1 माइनस 1/e स्क्वायर, तो यहाँ से 1 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पर ई डैश जो ई डैश स्क्वायर जो आएगा वो 3/2, तो यहाँ पे ई डैश जो आ जाएगा हमारा ये √3/2 आ जाएगा। बात समझे ना। तो ये फार्मूला, कहने का मतलब ये फार्मूला से हम इस एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर सकते हैं कि दोनों की इसेंट्रिसिटी में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को अब याद रखिए। ठीक, अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन से हमें क्या हम सीखेंगे कि ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट और फोकाई, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट हमारे टर्म है हर एक टर्म को हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला में सीख पाएंगे। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में एक बार हम उसकी फिगर बनाते हैं। तो देखो हाइपरबोला सबसे पहले क्लियर आपका होना चाहिए
हाइपरबोला अगर क्लियर नहीं है तो हम बार बार बोल रहे हैं कि एक वीडियो हमने बनाया है जिसमें हमने हाइपरबोला के बारे में डिस्कस किया था। देखो ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है, न कि कॉन्जुगेट। ट्रांसवर्स एक्सिस टी है, इसी पर हमारे फोकाई होंगे F1 और F2, F1 और F2। हमने बोला जब भी ये बात बताई है कि जब भी अगर F1 F2 की बात करें या हम ये बात करें कि जब भी हाइपरबोला एक्सिस को कट करता है वही हमारे वर्टेक्स होते हैं, तो B और B' ये हमारे वर्टेक्स होंगे और इनका मिड पॉइंट सेंटर C होगा। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हम ले रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो सबसे पहले हम ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ के बारे में बात करते हैं। लेंथ हमारी, हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होगी एक्चुअली क्या, ट्रांसवर्स एक्सिस जहां पर कोनिक को कट करता है उस सेगमेंट को ही लेंथ बोलते हैं। तो ये पॉइंट हमारा है 0, B और ये पॉइंट है 0, -B। तो इसकी लेंथ जो होगी हमारी वो 2B होगी। कितनी होगी? 2B होगी, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे हाइपरबोला को कन्वर्ट करें x² माइनस y² 16 बराबर -1, देखो तो ये हमारा A² है और ये हमारा क्या है, B² है, ठीक। तो अब हमें 2B चाहिए, क्या चाहिए, देखो ये x² माइनस y² B² बराबर -1 से ही कंपेयर करेंगे। अगर यहाँ -1 है तो B बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो 8 हमारा आ गया, लेंथ जो 8 आई वो ट्रांसवर्स एक्सिस की आ गई, ठीक। ऐसे कॉन्जुगेट एक्सिस इसके परपेंडिकुलर, इसके अब इस हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी हमारी और सेंटर से पास होगी वो कॉन्जुगेट एक्सिस होगी। क्या होगी? कॉन्जुगेट एक्सिस, बताया था हमने। तो कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ जो होगा वो हमारा 2a होगा। क्या होगा? 2a होगा, ठीक। अब a हमारा कितना है, 3 है, A² हमारा 9 है तो a है 3, तो 3 का 2 गुना 6। तो हमारा अभी देखो ट्रांसवर्स एक्सिस निकालना कैसे निकालेंगे और कॉन्जुगेट एक्सिस कैसे निकालेंगे वो हमने सीख लिया, ठीक। अब हमें इसेंट्रिसिटी निकालना मैंने सीखी थी, तो इसेंट्रिसिटी को रिपीट भी कर देते हैं। इसेंट्रिसिटी को देख लेते हैं कि इसेंट्रिसिटी अगर हाइपरबोला के बजाय अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करते हैं तो रूट के अंदर A² + B² अपॉन B से डिवाइड करते हैं। तो 9 + 16 अपॉन B हमारा यहाँ पे 4 है, तो 5/4 हमारी इसेंट्रिसिटी आई। अब फोकाई को हम देखिए कि फोकाई जब देखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं फोकाई को। आप तब तक यहाँ पर इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करें, इसेंट्रिसिटी आप इसका ट्राई करें। फोकाई देखो, जैसे कि फोकाई के लिए शॉर्टकट हम बता रहे हैं, ठीक। तो फोकाई हमारी F1 और F2 यहाँ पर होगी बेसिकली। अभी हम अब देखो फोकाई हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस पर है, तो ये फोकाई 0, BE है और 0, -B है। अब देखो जब भी फोकाई अगर निकालेंगे तो B और E निकालना पड़ता है। एक शॉर्टकट हमारे पास है, वो क्या है, B² बराबर A² बराबर B², E² -1 कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए है। तो हम क्या करें, B² बराबर A² माइनस B² कर दें। तो यहाँ देखो B² E² बराबर A² प्लस B² हो जाएगा। तो BE बराबर हमारा रूट के अंदर A² प्लस B² आएगा ना। इससे क्या होगा कि हम इस फोकाई को कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में कि 0, रूट के अंदर A² प्लस B², और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसे यहाँ से कर सकते हैं। तो इससे हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान होगा, रूट के अंदर A² प्लस B²। ये हमारी फोकाई ऐसे चेंज हो गई। अब हमारा देखो इक्वेशन x² 9 था, x² 9, तो फटाफट हमारा फोकाई आएगा, और माइनस y² 16 बराबर -1 था। तो ये हमारा देखो A² है, क्या है, A² है, और ये हमारा क्या है, B² है, ठीक। तो अगर हम F1 को या S1 को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर A² 9 और 16 का रूट, तो मतलब 0, 5 आ गया। क्या आ गया, 0, 5 हमारा F1 आएगा और F2 हमारा -5। तो हमारी फोकाई देखो फटाफट आ गई, जो अगर हम यहाँ पर B और E निकालते तो वहाँ टाइम लेता। इसेंट्रिसिटी इसकी निकाल सकते हैं आप, x² माइनस y² 1/3 बराबर -1 करेंगे ना। तो A² यहाँ पे कितना है, 1 है, और B² कितना है, 1/3 है। तो हमने बच्चे के लिए फॉर्मूला तो अब आपको पता ही होगा, रूट के अंदर A² प्लस B² अपॉन B, ठीक। तो इससे आप कैलकुलेशन कर ले और आंसर मैच करें। आंसर के लिए आप ज़रूर रिप्लाई करें कि इसका इसेंट्रिसिटी क्या आया, ठीक, आंसर करें। तो हमने इसेंट्रिसिटी फोकाई निकालना सीखा। अब हम अगर यहाँ देखें लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की बात करें और अगर वर्टाइसिस की बात करें, तो देखो वर्टाइसिस हमारे ये हैं, B और B' हमारे वर्टाइसिस हैं। तो ये है 0, B
और ये है 0 का माइनस बी। हमने बोला था कि वर्टाइसिस हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस पर ही होते हैं, नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखें। चाहे हाइपरबोला हो चाहे कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा, वो पॉइंट जो कोनिक को एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कट होता है वही पॉइंट होता है। तो 0 का बी और 0 का माइनस बी हमारे वर्टेक्स होंगे। तो देखो बी हमारा 4 है, यहाँ बी कितना है देखें, वर्टेक्स देखें तो हमारा क्या 0 का 4 और 0 का माइनस 4 है। तो वर्टेक्स भी, वर्टाइसिस कहने का मतलब वर्टाइसिस भी हमारा क्लियर हुआ। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, तो देखो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करें तो एल आर लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम हमें हमेशा अपॉन में यहाँ पर बी ही जाएगा। तो 2a² अपॉन बी लगा सकते हैं, 2a² अपॉन बी। याद करने का तरीका जाने कि देखो अगर हाइपरबोला होता या अगर हाइपरबोला अगर लेते, तो अगर हाइपरबोला लेते x² माइनस y² अपॉन b² और 1, तो इसका LR जो होता है लेटेस्ट सेक्टम होता है तो यहाँ पर a जाता है, तो 2b² अपॉन a होता। तो इससे याद करने में आसान होता है कि मतलब इस हाइपरबोला हमने बोला कि अपॉन में हमेशा a रहेगा और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में हमेशा b रहेगा। ठीक है, तो इससे हमें आसानी रहती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लगा लेंगे। ठीक, यहाँ पे देखें क्वेश्चन देखते हैं कि E1 A2 आर द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। इसकी एसेंट्रिसिटी E1 है और इसकी एसेंट्रिसिटी E2 है। ठीक, तो 3x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 16 बराबर 1। इसकी एसेंट्रिसिटी को हम E1 से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइपरबोला नहीं है तो यहाँ पर रूट के अंदर a² प्लस b² अपॉन a ही होगा, मतलब 3 होगा, तो ये 5/3 हो गया। ठीक है, और इसको अगर कन्वर्ट करें तो x² अपॉन हमारा 16 हो जाएगा और y² अपॉन कितना हो जाएगा 9 बराबर माइनस 1। अब E2 इसकी एसेंट्रिसिटी है तो रूट के अंदर भाई a² प्लस b² अपॉन हमारा यहाँ पर b होता है तो 3 जाएगा, तो 5/3 यहाँ पर भी हो गया। अब E1 भी 5/3 है, E2 भी 5/3 है, दोनों बराबर वैल्यू हैं। अगर उनको घटाएंगे तो उसका डिफरेंस क्या आएगा 0, तो E1 माइनस E2 क्या आ गया 0। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर देखो में हमारा लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम LR होता क्या बेसिकली क्या है वो आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दें कि कोई हाइपरबोला है, चाहे वो हाइपरबोला लें या कॉन्जुगेट हाइपरबोला लें, फोकाई मतलब ये ट्रांसवर्स एक्सिस पर जो फोकाई है, फोकाई के परपेंडिकुलर फोकस से पास होना वाला और परपेंडिकुलर डबल ऑर्डिनेट ये हमारा LR होता है। क्या होता है LR। तो ऐसे ही अगर हम वर्टिकल हाइपरबोला ले लें, मतलब कॉन्जुगेट हाइपरबोला लें, तो यहाँ पर हमारा फोकाई ये होगी और फोकाई के परपेंडिकुलर, फोकाई से पास होना परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा LR होगा। क्या होगा LR। तो इसकी लेंथ अगर निकालेंगे तो हमने बोला कि जब भी कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है तो अपॉन में b जाता है और 2a², तो ये 2a² अपॉन b होगा। और इसमें हमेशा इस वाले हाइपरबोला में हमेशा अपॉन a रहता है तो 2b² अपॉन a रहेगा। ठीक, तो एक फार्मूला हम लोग और देख लेते हैं, जैसे कि डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करेंगे तो अगर ये हाइपरबोला लिया जाए, अगर ये हाइपरबोला ये लिया जाए तो ट्रांसवर्स एक्सिस पर ये हमारी फोकाई है। ठीक है, और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हमारी डायरेक्ट्रिक्स होती है। क्या होती है डायरेक्ट्रिक्स, मतलब कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल होती हैं, मतलब y के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर x बराबर a अपॉन e होता है क्योंकि x बराबर होगी और माइनस a अपॉन e होगी। ठीक, अगर हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला लेते हैं, क्या लेते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ट्रांसवर्स एक्सिस हमारी ये है ना, तो इसके परपेंडिकुलर ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हैं। अब ये हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल होगी, तो मतलब x के पैरेलल होगी, तो ये देखो y बराबर, तो y बराबर b अपॉन e होगा और y बराबर माइनस b अपॉन होगी। अब देखो ऐसे याद करें या हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो देखो y बराबर b अपॉन ई सपोज हमने लिया, अब हमने इसकी एसेंट्रिसिटी को याद किया है कि एसेंट्रिसिटी और रूट के अंदर a² प्लस b² अपॉन b, ऐसे याद किया कि नहीं। इसको हम यहाँ पर रखते हैं तो देखो ये आसान हो जाएगा हमारा, b अपॉन रूट के अंदर a² प्लस b² अपॉन b जब लेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बन गया कि b² अपॉन रूट के अंदर a² प्लस b²। ठीक है, तो देखो हमारे लिए क्या आसानी हो गई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हमने हाइपरबोला लिया x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 1 लिया, तो इसका जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स होगी
डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो होगी जेड के और जेड डैश के डैश, ये हमारी जो हम x अपॉन e बोलते थे और यहाँ x बराबर माइनस a अपॉन e बोलते थे, तो ये देखो बेसिकली कन्वर्ट हो जाएंगी जैसे हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया देखो। तो ऐसे यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन ये a स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगी और ये माइनस की हो जाएगी हमारी माइनस a स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ऐसे ही अगर हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला ले लें x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और माइनस 1 के ले लिए, तो ये y बराबर हमारी b अपॉन ही होती है, तो इसको ले सकते हैं हम b स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर y बराबर माइनस बी अपॉन ही, तो इसको लिख सकते हैं हम माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमें मान लो किसी हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स करनी है, कैलकुलेट की मान लो 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर बराबर माइनस 144, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर माइनस 1 ये आएगा ना। तो ये हमारा देखो है a स्क्वायर और ये क्या है हमारा b स्क्वायर। तो अब हम देखो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो माइनस एक b अपॉन ई जो लेंगे तो b ये b स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से कैलकुलेट होगा। तो देखो यहाँ पर b स्क्वायर है, ठीक है, तो b स्क्वायर 16 अपॉन, अब देखो 16 और 9 का जो रूट है वो 5 हो जाएगा ना, तो हमारा 16/5 आया। तो इक्वेशन हमारी देखो सीधे डायरेक्ट आ गई कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन 16/5 और एक माइनस 16/5 हो गई, तो इससे हमारा आसान हो गया, ठीक है। तो हमने बेसिकली आज क्या देख लिया है, यहाँ पे देखा है कि अगर कोई हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है तो ये हाइपरबोला बोलेंगे। इसका जो फिगर है हमारा वो ट्रांसफर्स एक्सिस फॉर फोकाई रहेंगी और वो ट्रांसफर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। और अगर इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर माइनस 1, तो इसका ट्रांसफर एक्सिस जो है वो हमारा किसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, मतलब ये जो हाइपरबोला होगा वो वर्टिकल होगा। अब इसका जो वर्टेक्स होंगे ए और ए डैश होंगे, मतलब ये जो ए डैश होते हैं ये ए के टर्म में आएंगे, तो ए डैश जो होंगे वो दोनों प्लस माइनस ए कामा 0, और यहाँ पर जो वर्टेक्स होंगे बी डैश होंगे, क्या होंगे बी और बी डैश। तो अब ये बी के टर्म में आएंगे तो बी डैश जो होंगे वाई एक्सिस पे चले गए तो 0 कामा प्लस माइनस बी, ये भी ध्यान रखें। अब जैसे फोकाई यहाँ पर एस डैश अगर लेते हैं तो ये होंगे प्लस माइनस ए कामा 0, और यहाँ पर अगर एस डैश लेते हैं तो 0 कामा प्लस माइनस बी। फिर उसको हमने कन्वर्ट करना सिखाया भी था, क्या कन्वर्ट करना सिखाया था कि प्लस माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा 0, और यहाँ पर भी करना सिखाया था कि 0 कामा प्लस माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो जेड के और जेड डैश के डैश जो हमारा होगा वो होगा x बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई, क्योंकि ये अब हमारा y एक्सिस का पैरेलल होगा, तो यहाँ पर जो होगा y बराबर होगा प्लस माइनस बी अपॉन ई। तो हमने देखा कि जहाँ पर भी a आ रहा है वहाँ पर b आ रहा है और जहाँ x आ रहा है वहाँ पर y आ रहा है। अब अगर ये x मतलब x एक्सिस पर है तो ये सारे पॉइंट y एक्सिस पर है, तो ध्यान रखना है कि जहाँ पर a है वहाँ पर b रिप्लेस कर दीजिए और जो पॉइंट x एक्सिस पर है वो y एक्सिस पर ले जाएंगे। तो कहने का पूरा सिस्टम क्या है कि जो हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है अब वो कॉन्जुगेट बन जाएगी और जो कॉन्जुगेट एक्सिस वो ट्रांसवर्स बन जाएगी। और हमने सिंपली कुछ आपको शॉर्टकट बताए थे, अपने टर्म में बताए थे, मतलब वो ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड बुक्स में लिखे हैं। हमने बोला कि अगर हाइपरबोला लेते हैं तो अपॉन में हमारा हमेशा ए चलता है और कॉन्जुगेट हाइपरबोला लेते हैं तो अपॉन में हमेशा बी चलता है। और जो फार्मूला हमने इसेंट्रिसिटी का बताया है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, उसको अगर ध्यान रखेंगे तो आपको कुछ हेल्प इस वीडियो और इस कुछ कंक्लूजन इस वीडियो का निकलेगा। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि मतलब फिर कुछ निकल नहीं पाएगा। बाकी आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट्स आप कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।